वहीं जहाँ पर विपिन उसको सूंघ रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी कहता है, इतना महंगा? मुझे देखने से तो ऐसा लगता है कि इन सभी को खरीदने में कम से कम 1000 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स लगे होंगे। वहीं जहाँ पर विपिन लियाओसी ने ऐसा कहा, वहीं दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है। क्या कहा? क्या 1000 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स? विपिन की तो वहाँ पर धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि जब वह स्टार्टिंग में आया था ना, तब हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को कमाने के लिए उसकी तो वहाँ पर पूंजी बच गई थी। लेकिन केवल एक डिस्क का इतना ज्यादा महंगा होना वास्तव में ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। वहीं विपिन को इस तरह से चौंकते हुए देखकर विपिन लियाओसी ने उससे कहा, हाँ हाँ, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये संत स्टेज 1 का गोल्डन टाइगर है और ये उसी के मांस से बना हुआ खाना है। इसके अंदर रिवर ब्रीथ की ग्रास, पीपा प्लांट और इसके अलावा 2 अलग अलग बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट जड़ी बूटियां मिलाई गई है। इन चारों की जो परिपक्वता देखी जा सकती है ना, ये 50 साल से पुरानी लग रही है। और इनके साथ में इन हर एक जड़ी बूटी की कीमत 100 हाई लेवल स्पेस स्टोन्स होंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर एक चीज महसूस करिए, इसके अंदर अभी भी एनर्जी फूट फूट कर भरी हुई है। आध्य आत्मा की ऊर्जा के साथ में आध्यात्मिक ऊर्जा भी भरी पड़ी है, यानी कि इसके साथ में किसी भी मूल आत्मा वाले लड़ाकू के लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकती है। विपिन लियाओसी ने वहाँ पर विपिन को समझाया। हालांकि वहाँ पर विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन की निगाहें विपिन लियाओसी के ऊपर टिक जाती है और वो उसको ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो किसी चोर को चोरी पकड़ते हुए देख रहा हो। विपिन लियाओसी, तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बावर्ची हो, विपिन ने उससे कहा। हालांकि विपिन की बात सुनते विपिन लियाओसी का मुंह लाल हो जाता है। वो उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई बावर्ची वावर्ची नहीं हूँ। आपने कैसे सोच लिया कि मैं बावर्ची हो सकता हूँ? वो तो बात कुछ ऐसी है कि सैन कबीले के अंदर कुछ बावर्चियों को रखा गया है, बस उनके साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी समय के लिए ये सब चीजें सीखा करता था। इसी वजह से उनकी थोड़ी बहुत और मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत बनाने वाली चीजें मुझे पता है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता पाने में सक्षम हो गया हूँ। वास्तव में बावर्ची भी एक व्यवसाय माना जा सकता है, हालांकि ये टॉप 9 के जो व्यवसाय है ना, उसके अंदर नहीं आता। इसी वजह से इसको बहुत कम ही सीख पाते हैं। बस कुछ बावर्ची होते हैं जो बस अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इसको सीखा करते हैं। हाँ, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। हालांकि जहाँ पर विपिन और विपिन लियाओसी दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिरायु की आवाज गूंजने लगती है। देखो, यहाँ पर दावत तो हो गई है, हालांकि इसके अलावा अगर हम लोगों के प्यालों के अंदर शराब ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। देखो, मेरे पास में एक शराब है। इतना कहने के बाद में जल्दी से चिरायु ने अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक लौकी बाहर निकाल ली, जिसको ढक्कन खोलते ही अचानक से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक खुशबू निकलकर सभी की नाकों के अंदर घुसने लगती है। देखो, मैं तुम सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि ये लौकी की बोतल 300 साल पुरानी है। ये इसका जो नाम है, इसका नाम है नितेशी शराब, और ये बहुत ही ज्यादा पुरानी और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ शराब है। इसको पीने के लिए वास्तव में बहुत ही ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब उस सुगंध को सूंघ सकता था कि हाँ, वास्तव में उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। हालांकि वहाँ पर वो देख रहा था कि ये इतनी ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है, लेकिन जहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहा था, विपिन लियाओसी की आंखें भी चमक उठती है और वो उत्तेजना के साथ में कहता है, ये शराब, ये तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा महंगी शराब है, क्योंकि इस शराब को पाने के लिए वास्तव में हर किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी ने इस शराब को एक बार पी भी लिया ना, तो किसी भी संत स्टेज 7 के लड़ाकू को भी ये आराम से मदहोश कर सकती है, विपिन लियाओसी ने विपिन से कहा। और उसके बाद में उसने उससे एक और दिल को झकझोर देने वाली चीज कही। आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स है। लेकिन जहाँ पर वहाँ पर विपिन लियाओसी ने वो बात कही थी ना, तो विपिन के दिल के ऊपर तो वहाँ पर अब छुर्रियाँ चल गई थी। क्या क्या कहा तुमने? क्या 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स? वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आखिरकार इस शराब के अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से तुम सभी इसके पीछे इस तरह से पड़े हो? विपिन ने बस नासमझी के साथ में वह सवाल पूछा ही था कि वहीं विपिन लियाओसी अब उसको ऐसे देखने लगता है जैसे कि वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। अगर वास्तव में उसको ये पता नहीं होता ना कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर है, तो वह कब का उसके मुंह के ऊपर एक चप्पल देकर मार देता था। अरे अरे विपिन, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने वास्तव में इस शराब के बारे में नहीं सोचा, नहीं सुना? अरे यार, आप तो मतलब कहाँ से आए हुए हो? लेकिन वहीं अब विपिन लियाओसी उसको ये समझाने लगता है, हाँ, वास्तव में ये बहुत ही पुरानी शराब है और इसके अंदर जो सुगंध आ रही है ना, इसके लिए तो कोई भी दीवाना हो सकता है। और रही इसके एक प्याले की बात, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इसने एक बूंद भी पी ली ना, तो उसके पूरे रोंग रोंग खुल जाएंगे।
चलो मुझे पता है कि आपको ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वहाँ पर सामने, शायद आपको उसको देखने के बाद में कुछ समझ में आ जाए। वही विपिन लियाओसी बात सुनने के बाद में विपिन अब सामने देखने लगता है, तो वो पाता है कि सभी की निगाहें अभी उस शराब के ऊपर टिकी हुई थी। वह सभी अभी ऐसे देख रहे थे जैसे कि उसके सामने कोई ट्रेजर पड़ा हो। बस उनके सामने तो एक इशारा करने की देर थी कि वह उसके लिए लड़ पड़े। लेकिन वहां पर अभी चिरायु बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। बस उसी ताकत को देखने के बाद में उन सभी ने अपने आप को एक जगह पर रोका हुआ था, वरना अगर चिरायु वहां पर शक्तिशाली नहीं होता ना, तो ये सभी सभी मास्टर टीचर्स को पहले चप्पल जूते देके मारते और उसके हाथ से चुपचाप वो शराब छीन कर भाग भी जाते। वहीं जहाँ पर विपिन लियाओसी और विपिन उसी शराब के बारे में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक आवाज गूंज उठती है, पवेलियन मास्टर चिरायु, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस शराब को ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान शराब है। इसके लिए क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर एक कंपटीशन रखते हैं, जो यहाँ पर जीतेगा वही इस शराब को लेकर जाएगा। और इस शराब के लिए ये कंपटीशन भी योग्य है, क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल और या खराब लड़ाकू को इसको देना वास्तव में इसका एक अपमानजनक बात होगी। वहीं उस मास्टर जी की बात सुनने के बाद में एक और आवाज सुना देती, हाँ हाँ सही कहा, वास्तव में इस शराब के लिए एक कंपटीशन होना ही चाहिए। वाकई में इस शराब को तो मैं ही पीऊंगा। अरे अरे मुंह बंद कर, मैं पीऊंगा, तेरे में इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि तू इसको पिए। वहां पर अब उसी बात के लेकर सभी के अंदर लड़ाई होने लगती है। वहीं उन सभी को लड़ते हुए देखकर चिरायु ने हाथ उठाया और उसने कहा, अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सभी सभी रुक तो जाओ। और उसके साथ में उसके चेहरे के ऊपर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। वो उन सभी से कहता है, अरे आप सभी को यहाँ पर कॉम्पिटिशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि इस शराब के लिए कौन काबिल है और कौन नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू मास्टर टीचर को जानता हूँ, जो वास्तव में हम सभी को यहाँ पर पराजित कर कर आगे बढ़ सकता है। हालांकि जहाँ पर चिरायु ने ऐसी बात कही थी ना, वहीं दूसरी तरफ सभी सभी यही पूछने लगता है कि आखिरकार पवेलियन मास्टर चिरायु आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वह सभी सभी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो अपने अपने साम्राज्य के अंदर से निकल कर आए थे। हालांकि ये देखते हुए कैसे पवेलियन मास्टर चिरायु अब उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, तो उसके साथ में सभी की निगाहें अब इधर उधर घूमने लगती है और वह सभी ये देखना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उन सभी के यहाँ पर टक्कर दे सकता है। वही उनकी वो बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर चिरायु बिल्कुल शांति से कहते हैं, मैं आप सभी को उनकी स्टोरी बताता हूँ। वह बड़े ही छोटे से गांव से आए हुए एक मास्टर टीचर हैं। वह आलिम नगर से आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आते आते 2 पवेलियन को भी आराम से गिरा दिया है। इसके अलावा वह रोसा साम्राज्य के अंदर से आए हैं और वहां से आते आते उन्होंने वहां के सभी मास्टर टीचर्स को अपना स्टूडेंट भी बना लिया है और उनके कारनामे वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो वहां पर उनके कारनामों का मुकाबला कर पाएगा। चिरायु ने वैसा कहा था। हालांकि वहां पर जैसे चिरायु ने वह शब्द कहे ना, वहीं सभी की निगाहें अब विपिन और विपिन लियाओसी की तरफ चली जाती है, क्योंकि वही जानते थे कि विपिन और विपिन लियाओसी ही सबसे ज्यादा लेट आने वाले मास्टर टीचर्स थे और वह भी रोसा साम्राज्य से आए हुए थे, जिसके साथ में वो समझ गए थे कि इस वक्त चिरायु किसकी बातें कर रहे थे। वहीं उन सभी मास्टर टीचर्स की निगाहों को देखने के बाद में चिरायु समझ गया था कि वह कहाँ पर देख रहे थे। तो चिरायु ने उससे कहा, हाँ हाँ, आप जिनकी तरफ देख रहे हैं वह वही है। और उसके साथ में ही चिरायु एक भव्य अंदाज के साथ में उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखिए वह है विपिन, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पवेलियन मास्टर चिरायु को अपनी ओर इशारा करते हुए देखकर विपिन अपने मन ही मन के अंदर बुदबुदाता है, कमीना, मुझे सब पता है ये क्या करना चाहता है। अभी चिरायु की वह सारी चीजें अब विपिन समझ चुका था कि वो वहां पर उससे बदला लेना चाहता था। वहां जहाँ पर विपिन उसको बड़े ही गुस्से के साथ में देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ चिरायु उससे कहता है, विपिन तुम्हें पता है कि आलिम कौन था? आलिम मेरी बीवी का छोटा भाई है। वास्तव में वो वहाँ पर आया था परीक्षण करने के लिए। हालांकि वहाँ पर उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन तुम थे जिसने वहाँ पर उन सभी चीजों को संभाला था। शुक्रिया विपिन, तुम्हारी वजह से मेरा वह शाला यहाँ पर काबू के अंदर आ गया।
क्योंकि उसने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ऐसा कुछ करता रहता तो उसके साथ में एक बहुत बड़ी तबाही या फिर मास्टर टीचर पवेलियंस का नाम भी खराब हो सकता था। लेकिन तुमने यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ में उस पूरे मामले को समझाया और वहाँ पर आलिम को भी नहीं मारने दिया। इसी वजह से ये शराब तो तुम्हारे नाम। उसके साथ में पवेलियन मास्टर चिरायु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लोकी की बोतल अपने सामने रख दी। उसकी बातें सुनने के बाद में विपिन की भौहें तन जाती है और वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने के आगे बांधकर खड़ा हो जाता है और वह चिरायु को देखने लगता है। अभी उन दोनों की निगाहें एक दूसरे के टकरा रही थी, उन दोनों की चिंगारियां बाहर निकल रही थी, क्योंकि विपिन जानता था कि चाय से यहाँ पर इस गंदे व्यक्ति ने अपने इन शब्दों के अंदर बहुत ही अच्छे से सजाव किया हो। लेकिन ये जो सारे शब्द थे ना, वो वास्तव में देखने से इतने ज्यादा गलत भी नहीं लग रहे थे। वहां पर सभी को तो ये लग रहा होगा कि हाँ, वास्तव में चिरायु बहुत ही ज्यादा सैड रहा था और आलिम को वहां पर सजा देकर वो भी बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। हालांकि विपिन उसकी सारी चालें समझ चुका था कि वह कमीना क्या करना चाहता था। वास्तव में क्या इस चोंग साम्राज्य के अंदर मास्टर टीचर पवेलियन का पवेलियन मास्टर भी इतना ज्यादा नीच निकल सकता है? शायद ही मैंने इतना ज्यादा नीच मास्टर टीचर कभी अपनी जिंदगी के अंदर देखा हो। विपिन अपनी मन ही मन के अंदर उसी को गालियां दे जा रहा था। जहाँ पर वो उसको गालियां दे रहा था, वही दूसरी तरफ आज के इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया गया था। गाइस, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के वहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ पर कितने भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।